डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि कैसे अमेरिका का पाकिस्तान इश्क अब सरेआम झलक रहा है। अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा है। अमेरिका बहुत ही प्राउडली ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। तो मेहरबानी, इतनी मेहरबानी तो लैला मजनू के बीच में हो सकती है, हीर रांझा के बीच में हो सकती है। इंडिया को तो भिगो भिगो के ट्रंप रोज मारता है और मोदी सहता है। मोदी की तो रोज उसको इंसल्ट करनी है। मोदी को तो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कोई उसका पर्सनल घर का नौकर होता है ना। है कि सर देखिए कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, गोद में बिठा रहा है। ये देखिए ये कैसी डिप्लोमेसी है, ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है, ये कैसा पीठ में छुरा मार रहा है, ये कैसी डुप्लिसिटी है। अरे भैया, मोदी जी का माई फ्रेंड डोनाल्ड सारा का सारा कहां पहुंच गया? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चक्कर में ट्रंप भारत के पीछे हाथ पैर धो के नहा के पड़ गया है? डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आर्मी पाकिस्तान की मुरीद हो गई है। इतना ही, पाकिस्तान और अमेरिका आपसी दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं। यह है अमेरिका, एक दोगला देश। आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बारे में यूएस के आर्मी जनरल ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। ये कह दिया कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने में। फिनोमिनल पार्टनर पाकिस्तान सेज टॉप यूएस जनरल। अब ये जो बयान है, भारत में भारत के प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री इस बयान को पचा नहीं पाएंगे। आज अमेरिका ने तमाचा मारा है, जो यूएस के जो टॉप मिलिट्री जनरल है जिन्होंने ये बात कही है। अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम लोग कश्मीर पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। ये जो स्टेटमेंट्स है यूएस जनरल की, ये एक्चुअली इंडिया की बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट्स को बिल्कुल काउंटर कर देती है। एक बात नोट करना, कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इसकी तारीफ करते जा रहे हैं। जैसे रामू चाय लेके आ, रामू मेरे कपड़े धो दे, रामू। वहीं के यूएस जनरल, अमेरिका के जनरल ये बोलते हैं कि टाइज विद इंडिया कैन नॉट कॉज टाइज विद पाकिस्तान। यानी हमारी क्योंकि भारत के साथ रिश्ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से रिश्ते खराब कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारत की ये बेइज्जती है। हाइलाइट्स हमने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब तो अमेरिकी जनरल के बयान के बाद भारतीय मीडिया को मिर्चें लग चुकी हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त शदीद परेशान है क्योंकि अमेरिकी जनरल ने कह दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका का बेहतरीन दोस्त है और ये बात भारतीय मीडिया को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं और आज उसका एक और हमें नमूना मिला। और वो नमूना इसलिए है क्योंकि उस खबर पर आपका मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। उस खबर का शीर्षक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यूएस नीड्स टाइज विद बोथ इंडिया एंड फिनोमिनल पार्टनर पाकिस्तान सेज टॉप यूएस जनरल। हर वेबसाइट ने आज इस खबर को रिपोर्ट किया है और उसमें यही लिखा है कि यूएस नीड्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्रीज रोल in countering the threat from Islamic State Khorasan province, and this has been said by top American general. अब ये जो बयान है, भारत में भारत के प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री इस बयान को पचा नहीं पाएंगे। यूएस के जो सेंट्रल कमांड चीफ है जनरल माइकल कुरेला, उन्होंने अगर पाकिस्तान को एक फिनोमिनल पार्टनर के रूप में बताया है तो जाहिर सी बात है कि भारत की ये बेइज्जती है। भारत के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया है अमेरिका ने और मोदी जी इस पर चुप है। मोदी जी सीज फायर पर भी चुप थे और मोदी जी इस बयान पर भी चुप रहेंगे, लेकिन मोदी जी G7 में जरूर जाएंगे। और ये सब तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इस समय अमेरिका में घिरे हुए हैं। मैं पूरी वजह से चुप है, लेकिन जो आज अमेरिका ने तमाचा मारा है, जो यूएस के जो टॉप मिलिट्री जनरल है जिन्होंने ये बात कही है कि यूएस नीड्स इंडिया एंड अमेरिका बोथ, इस बयान को भी हम देखेंगे और इस संदर्भ में ही देखेंगे कि मोदी जी को G7 में जाना है और मोदी जी इस पर क्या बोलेंगे और भारत का अगला रुख क्या होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार हमारे साथ हैं। और पाशा से शुरू करती हूँ कि डॉक्टर पाशा, पहले तो ये जो खबर है कि जो जनरल माइकल है, यूएस सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एक फिनोमिनल पार्टनर बताया है। भारत की ये कितनी बड़ी बेइज्जती है? एक तरीके से जो है फिनोमिनल पार्टनर बोलना जो है ये बहुत ही अनयूजुअल स्टेटमेंट है मिलिट्री जनरल को। पाकिस्तान को महान देश बोल के बताया और वहाँ के लीडर्स की भी उन्होंने तारीफ की, सराहा। तो पॉलिसी वो हम चाहते थे कि पाकिस्तान को अलग थलग करे, आइसोलेट करे और उसको फेल्ड स्टेट की तरह प्रेजेंट किया जाए और स्पॉन्सर ऑफ
इंटरनेशनल टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो लेबल हम चाहते थे, वो सबसे हमारा गहरा दोस्त उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि पता चलता है कि अमेरिका के ताल्लुकात पेंटागन के जो है पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI के साथ काफी गहरे हैं और बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है। हम ये बात मान के चल रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है और हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के है, जिसमें अमेरिका हमारा सपोर्ट कर रहा है बोल के। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान से भी वो खुफिया तौर पे रिलेशंस बाकायदा रखे हैं। मानकर चले, हम क्या मानकर चले कि हमारा क्या अमेरिका सही मायनों में क्या हमारा दोस्त है? क्या भारत का भला अमेरिका सोच सकता है? और क्या हम अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो भी मैं 4-5 चीजें बताऊंगा, उसके बैकग्राउंड में आपको खुद पता चलेगा कि अमेरिका जो है मुखौटा पहना हुआ है दोस्ती का, और जो कामें कर रहा है वो हमारे हित के खिलाफ है। एक तो जो पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी चीजें दिया है। उधर अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम लोग कश्मीर पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। आप ये देखिए कि कैसे अमेरिका का पाकिस्तान इश्क अब सरेआम झलक रहा है। अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा है। अमेरिका बहुत ही प्राउडली ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और इनफैक्ट पाकिस्तान को इनवाइट भेजा है। यूएस ने इनवाइट भेजा है पाकिस्तान के बारे में। यूएस के आर्मी जनरल ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। ये कह दिया कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने में, और यहाँ पर यह भी कह दिया कि हमको अच्छे रिलेशंस चाहिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ रिलेशंस सुधारने में पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब कर देंगे। वी विल हैव गुड रिलेशंस विद बोथ ऑफ देम। और ये जो स्टेटमेंट्स है यूएस जनरल की, ये एक्चुअली इंडिया की बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट्स को बिल्कुल काउंटर कर देती है। यूएस जनरल ओपनली पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड आतंकवाद से लड़ने में बहुत अच्छा है। और इसके बाद एक रिपोर्ट ये भी आती है कि पाकिस्तान के अभी जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जो बन चुके हैं फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, इन्हें यूएस में इन्वाइट किया जाएगा। फॉर समझाया था कि ट्रंप ने लिटरली पाकिस्तान को बचा लिया फ्रॉम अ ट्रैवल बैन। और उसके अलावा क्यों आज के समय पैसा, बिटकॉइन एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज में। और आप एक बात नोट करना, कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इसकी तारीफ करते जा रहे हैं। कई वीडियो सामने आई है जहां पे ट्रंप ने बोला है, मुझे पता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं ये बात बोलता हूं, मगर पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत अच्छी है। ये जो क्लिप है ये आप देखिए, फिर बाकी जो आज के समय डेवलपमेंट्स हो रही है इस पर हम बात करेंगे। ऑब्वियस कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। तो इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से। 14 जून को यूएस आर्मी डे का जश्न है, हिंदुस्तान को तो बुलाया नहीं और बाकी किसी को तो बुलाया नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को वहां बुलाया और वो वहां ऑलमोस्ट पहुंच भी गए। मैं आपको बताऊं, उनके साथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की लंबी बैठक होगी और माना जा रहा है कि उस पर चाइना के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, इंडिया के साथ जो युद्ध हुआ है उस पर बातचीत होगी। और हो सकता है कि उस बातचीत में कोई पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी डाला जाए, हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते। लेकिन इतना सुनने में आया कि पाकिस्तान की झोली फिर से भरने जा रही है और अमेरिका फिर से बिलियंस ऑफ डॉलर का खजाना देने जा रहा है उनको। इतनी मेहरबानी साहब, इतनी मेहरबानी, इतनी मेहरबानी तो लैला मजनू के बीच में ही हो सकती है, हीर रांझा के बीच में हो सकती है। इंडिया को तो भिगो भिगो के ट्रंप रोज मारता है और मोदी सहता है। मोदी की तो रोज उसको इंसर्ट करनी है। मोदी को तो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कोई उसका पर्सनल घर का नौकर होता है ना। जैसे रामू चाय लेके आ, रामू मेरे कपड़े धो दे, रामू झाड़ू मार। हमारा तो ये हाल किया बस ने, मोदी का हाल किया। हम हिंदुस्तानी तो उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है, 140 करोड़, लेकिन मोदी झुका पड़ा उसके सामने। अब मुनीर वहां पर किस रोल में है? कहने को तो जनरल असीम मुनीर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो तो ऐसे वहां पर बात करेंगे जैसे कोई उनको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं। वो तो वो अमेरिका का टैरिफ वॉर से बच जाएगा और अमेरिका उसके ऊपर
प्यूनिटिव जो टैरिफ होते हैं वो नहीं लगाएगा तो वो बच जाएगा, और बलोच जो रेबल्स हैं, विद्रोही हैं, उसके ऊपर भी लगाम लग जाएगी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए फिर एक मैसेज है, भैया मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। अब मोदी जी G7 वहाँ पे जाएंगे तो एक बार फिर से इंसर्ट करवाएंगे, और ट्रंप छोड़ेगा नहीं मोदी को इस पर। 10 राष्ट्र अध्यक्षों के सामने मोदी को इंसर्ट भी करेगा, ह्यूमिलेट भी करेगा, बेइज्जत करेगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का बंदा आ जाए तो उसके ऊपर तो वारी वारी जाऊं, कुर्बान जाए, ओए लाले दी जान मैं तुझ पे कुर्बान। ऐसे हालात पैदा हो गए साहब, क्या किया जाए। पाकिस्तान के ऊपर तो पूरे फिदा हो चुके हैं ट्रंप साहब और पूरा अमेरिका, जिसे जो करना है कर लो। और हिंदुस्तान को रोज भिगो भिगो के मारता है, सारा प्रशासन मार रहा है, ट्रंप भी मार रहा है। वहीं के यूएस जनरल, अमेरिका के जनरल ये बोलते हैं कि टाइज विद इंडिया कैन नॉट कॉज टाइज विद पाकिस्तान। यानी हमारी क्योंकि भारत के साथ रिश्ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से रिश्ते खराब कर लेंगे। पाकिस्तान तो हमारा बहुत ही शानदार जो फिनोमिनल पार्टनर है, लिटरली ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, यानी बहुत अच्छा दोस्त है। वी हैव टू हैव रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। बोला गया है कि हमें भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते रखने, ऐसा नहीं हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे। तो लिटरली लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ फिर, सरकार मतलब जो हमारी सरकार है, जो भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है, उसकी फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का क्या हुआ। मतलब मोदी और ट्रंप आपस में दोस्त बनते हैं। दिस इज नॉट डिप्लोमेसी, दिस इज ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। लोग कह रहे हैं कि भारतीय सरकार के लिए ये ग्लोबल एम्बैरेसमेंट है। इस पे कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए। तभी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आर्मी पाकिस्तान की मुरीद हो गई है। इतना ही मोदी जी का माय फ्रेंड डोनाल्ड सारा का सारा कहाँ पहुंच गया। क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चक्कर में ट्रंप भारत के पीछे हाथ पैर धो के नहा के पड़ गया है। ये आतंक पे बात करेंगे, अमेरिका किस मुंह से पाकिस्तान पे आतंक की बात करेगा। जिस अमेरिका ने IMF से लंबा पैसा दिलवाया हो पाकिस्तान को, जब भारत आतंकी कह रहा था तो तब तो पाकिस्तान को नहीं माना। वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा दिलवाया, साथ ही यूनाइटेड नेशंस में आतंक विरोधी लड़ने के लिए जो कमेटी है उसका उपाध्यक्ष बनाया। देखिए अमेरिका का एक जो मुझे लगता है, जितना मैं जान पाया हूं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अभी पाकिस्तान चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है शस्त्र खरीदने में, तो अमेरिका अपना शेयर उसमें बढ़ाना चाहिए। कि सर देखिए ये अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, गोद में बिठा रहा है। ये देखिए ये कैसी डिप्लोमेसी है, ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है, ये कैसा पीठ में छुरा मार रहा है, ये कैसी डुप्लिसिटी है। अरे भैया ये है अमेरिका, एक दोगला देश। आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है और भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान और अमेरिका आपसी दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैन क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो।